सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी का जो पावन ज्ञान था, मैंने शुरुआत में बताया था कि पावन योग वशिष्ठ जो है उसका निचोड़ है पावन आदि नित्यनेम। पावन आदि नित्यनेम जो कि 64 पन्नों का है, छोटी सी एक पुस्तक है आप सभी के सामने, ये आप देखिए, दर्शन करिए, छोटी सी पुस्तक है। और मैंने लगातार मुक्ति माला से आरंभ करके हम सभी वाल्मीकि अक्षर माला तक आ गए। तो हमने बड़ी सरलता के साथ, बड़े धैर्य से, बड़े आराम से, जल्दी से हमने उसको ग्रहण कर लिया। पर हमने वहां से सीखा क्या, वहां से हम क्या सीख के जा रहे हैं, ये जरूरी है। क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें, जैसे कहते हैं ना, खेत में जब काम होता है, खेत में जब किसान काम करता है तो वो कणक चावल उगाता है, पर साथ में घास फूस भी उग जाता है। देखते हो ना, अभी आपने ये मकान बनाया, पहले तो मकान की बहुत बहुत मुबारकबाद। ऊपरला जो पोर्शन, दूसरा पोर्शन इन्होंने बनाया, उसके लिए मुबारकबाद। तो आपने जब मकान बनाया, हमारे बीच में आदरणीय राजकुमार जी हैं, परिवार के बुजुर्ग हैं और मेरे भी पिता समान ही हैं। तो जब आप काम कर रहे थे तो बहुत सारा कचरा खुद ब खुद बन गया होगा, ईंट तोड़ी होगी, उसके रोड़े बन गए होंगे, कभी रेता सीमेंट। क्योंकि जब आप कोई चीज बनाते हो तो उसके साथ धीरे धीरे कचरा भी बनता है। खेत में अगर काम कर लो आप, खेत में भी साथ साथ में घास फूस उग जाएगा। और अगर आप मकान बना रहे हो तो भी बहुत सारा कचरा आ जाता है, बन जाता है। तो जो अच्छा मिस्त्री होता है, अच्छा किसान होता है और अच्छा परिवार का जो सदस्य होता है, उस कचरे को धीरे धीरे हटाता रहता है। कई लोग होते हैं ना कि उठा उठा के छत पे रख देते हैं कि बाद में काम आएगा, करते ना कहीं कि रख लो बाद में काम आएगा। एक तो होता है कि 10, 15 या 20 दिन बाद, महीने बाद आपने काम शुरू करना है, फिर तो रख लो। जब आपको पता है दोबारा हमने कुछ समय के बाद करना है तो उसको हटा दो। हम क्या करते हैं, उस कचरे को इकट्ठा कर करके रख लेते हैं। और उस कचरे से हमारे घर में क्या होता है, अंधविश्वास की बात नहीं बता रहा हूं, उससे दरिद्रता आती है। दरिद्रता आती है जिसको कहते हैं बरकत ना आना। कचरा इकट्ठा करते रहते हो और उससे दरिद्रता बन जाती है कि घर में कई तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं और हम दोष देते हैं फिर ईश्वर को। ऐसे ही हम ये जो पावन आदि नित्यनेम का पाठ कर रहे हैं, इसमें भी हमने बहुत सारी चीजें बड़ी सरलता के साथ पूरा ज्ञान नित्यनेम कर लिया, पाठ कर लिया। पर यहां से हमने सीखा क्या, यहां से हमने समझा क्या, क्या लेकर जाएंगे, क्या बताएंगे घर पे जाके। सुबह हम नहाए धोए, वीर बसंत जी बता रहे थे सुबह 5 बजे से तैयारी कर रहे हैं ना, तैयारी कर रहे हैं। और फिर मैंने पाठ कर दिया, 20-25 मिनट में पाठ संपूर्ण हो गया। और उसके बाद आप प्रसाद ले लेंगे, ये प्रसाद रखा है, प्रसाद आपके लिए है, जो परमात्मा को चढ़ाया वो आपको मिल जाएगा। पर आप यहां से लेकर क्या जाओगे? तो परमात्मा सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान एक लाइन में कहते हैं, सबसे बड़ी बाधा अधिक बोलना। क्या सबसे बड़ी बाधा? बोलो, अधिक बोलना। कि आपकी जो वाणी है, आपकी जो बोलचाल है, वो कैसी होनी चाहिए। आपकी जो बात करने का तरीका है, आप चाहे घर में हैं, चाहे आप नौकरी पे हैं, चाहे आप किसी यार दोस्त के बीच में बैठे हो, आप देखिए जिनकी वाणी अच्छी होती है तो वो आपको कुदरती अच्छे लगते हैं। आप उन्हें बताना नहीं पड़ता कि मैं अच्छा हूं। जो आपसे सत्कार के साथ मिलेगा, माताएं भी बैठी हैं, जो इस मोहल्ले में बच्चा आपको जय वाल्मीकि करके जाएगा,
आपके पैरी हाथ लगा के जाएगा, निम्रता के साथ, प्रेम से आपको याद रहेगा कि फला आदमी आया था, फला बच्चा आया था, वो बड़ा अच्छा है। और ये जो अच्छाई है ये ज्यादातर चलती किस समय है? जब शादी करनी होती बच्चों की। जब शादी करते हैं सबसे पहले क्या पूछते हैं? बच्चे का चाल चलन कैसा है, वाणी कैसी बच्चे की। अब वीर ऋषि जी का आत्म योग विवाह होने जा रहा है, तो जब परिवार के सदस्य लड़की वाले जब आते हैं तो पहले यही पूछते हैं कि चाल चलन कैसा है। तो वाणी जो है वो आपकी असर डालती है आपके जीवन के ऊपर। एक पानी ताजा नहीं रखा, ठंडा ही रख दिया। कोई नहीं। तो वाणी जो है, क्षमा चाहूंगा, वाणी जो है आपकी असर डालती आपके जीवन के ऊपर। तो परमात्मा सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जिन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, उसमें से एक लाइन यहां से आप सीख के जाइए कि सबसे बड़ी बाधा अधिक बोलना। ये योग वशिष्ठ का ज्ञान है। और उसके बाद हमने नित्यनेम का पाठ किया। नित्यनेम में एक श्लोक आया, हमने पाठ किया मधुवार का। मधु का अर्थ शहद है दाता, मधु जैसी वाणी दो जगदाता। ये लाइन हम बड़े आराम से बोल के निकल गए। किया ना हमने पाठ मधुवार का कि मधु का अर्थ शहद है दाता, मधु जैसी वाणी दो मुझे दाता, है ना। कि भाई मेरी जो वाणी है वो मीठी हो जाए। उस ईश्वर से यहां पे बैठ के या जब भी आप पाठ करें तो इस लाइन को ऐसे पढ़ के चलेंगे कि मधु का अर्थ शहद है दाता, मधु जैसी वाणी दो मुझे दाता। तो ये जब आपकी वाणी मीठी हो जाएगी तो आपका जीवन अपने आप सरल होता चले जाएगा। तो वाणी के ऊपर बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि आप सभी अपने अपने जीवन को लगा के देखिए कि जब भी आप किसी परिवार में बैठेंगे, जब आप किसी इंसान के पास बैठेंगे तो उसके साथ जब बात करेंगे, आपका जो बात करने का तरीका होगा, आपका स्वभाव तैयार हो जाएगा। तो अगला श्लोक आता है वाणी के ऊपर ही। लवण कहते नमक को, रसों में रस है महान, ऐसी वाणी दीजिए बन जाए उत्तम ज्ञान। कि जब मैं बोलूं मेरी वाणी किसी ज्ञान जैसी लगनी चाहिए, मेरी वाणी अमृत जैसी लगनी चाहिए। मेरी वाणी कुछ ऐसे ना लगे कि मैं दिखावा कर रहा हूं, कि जो मैं बोल रहा हूं वो मैं अंदर से भी हूं कि नहीं हूं। ये होना चाहिए कि जैसे मैं आपको कहूं कि सच बोलिए, तो मैं आपको कह रहा हूं सच बोलिए, पर मुझे भी सच बोलना होगा। तो ये चीजें ईश्वर के चरणों में बैठकर हम यहां से सीख के जा सकते हैं कि एक है एक ही नाम उचारूं, वाल्मीकि रचना से पुकारूं। कि परमात्मा सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का जब भी नाम लूं तो इन अर्थों के साथ नाम लूं कि मेरी वाणी अच्छी हो जाए। और जब हमारी वाणी अच्छी हो जाएगी तो आपका जीवन सरल हो जाएगा। आपको जीवन के अंदर बहुत सारी कठिनाइयां जो आप देखते हो अपने आप निवारण होता चले जाएगा। कभी देखिए किसी कर्जदार के साथ होता है ना, कभी किसी से पैसे देने हैं या लेने हैं, वाणी के ऊपर ही लड़ाई होती है। एक इंसान कहेगा कि नहीं मैं फला दिन दे सकता हूं, दूसरा इंसान गाली दे के बात करेगा। क्लेश हो गया कि नहीं हो गया? तो वाणी संयम रखिए। हो सकता है किसी की मजबूरी हो सकती है, या कभी कोई बड़ा आपसे कोई बात कह देता है, क्योंकि मुझसे बड़े भी बैठे हैं, मुझसे छोटे भी बैठे हैं। तो परमात्मा सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं युक्ति युक्त बात तो बालक की भी मान लेनी चाहिए। युक्ति से चूक बात को तृण के समान त्याग देना चाहिए, चाहे वह खुद ब्रह्मा आके क्यों ना कहे। कि अगर
आपके फायदे की बात है, आपके जीवन से जुड़ी है, तो आप उस बात को अपने जीवन में उतारिए। और अगर आपके जीवन को नुकसान देने वाली है तो आप उस बात को तृण के समान त्याग दीजिए, उसे दूर कर दीजिए। जैसे कई बार दोस्त मित्र बैठते हैं आपस में, और एक दोस्त ऐसा होता है जो नशा करता है, सिगरेट पीता है, जर्दा खाता है या शराब पीता है, और एक इंसान ऐसा होता है दोस्त, वो कुछ नहीं खाता पीता, और उसे क्या कहेंगे कि नहीं, अगर दोस्त पक्का है तो लगानी पड़ेगी, दोस्त पक्का है तो लगानी पड़ेगी। तो वहां ये वाणी काम आएगी कि अगर तू मेरा दोस्त पक्का है तो तुझे ये छोड़ना होगा, या मेरी दोस्ती या फिर ये। तो वाणी अच्छी होनी चाहिए, वाणी आपका जीवन बदल देगी। अगर आप अपनी वाणी के साथ, अपने जीवन के साथ आप अच्छे तरीके से चल रहे हो, क्योंकि आपका शरीर है, ये धीरे धीरे आपकी जो उम्र ईश्वर ने दी है 100 साल, 100 से प्लस, वो किस लिए कैसे होगी? जब आप अच्छा खान पान करोगे, अच्छे तरीके से जियोगे। अगर आप, जैसे अभी करवा चौथ का दिन गया है, देखा होगा आपने, है ना, करवा चौथ पे बहुत बेटियों ने, माओ ने, बहुत परिवारों ने व्रत रखे, है ना। और व्रत किस लिए रखे? किस लिए रखे? कि पति की उम्र लंबी हो जाए, और पति कहे कि मुझे शराब पी के मरना है, मुझे गलत काम करके मरना है, गुटखा खा के, जर्दा खा के मरना है, तो फिर उसमें पत्नी क्या कर सकती है? पत्नी तो अपना फर्ज निभा रही है ना कि मैं व्रत रख रही हूं। और यही सारी चीजें हमारे जीवन में असर डालती है। पाठ का मतलब यही होता है कि हम उस आदि अनादि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के चरणों में जब बैठे, जैसे लव और कुश बैठे, जैसे भारद्वाज जी बैठे, तो यहां से कुछ सीख के गए, उन्होंने सीखा, तब अपना जीवन आगे बढ़ाया। तो ऐसे ही उन्होंने जब परमात्मा के चरणों में लव और कुश बैठे थे, अभी कुछ दिनों के बाद पावन वाल्मीकि विजय दिवस आ रहा है। तो पावन वाल्मीकि विजय दिवस क्या है कि जब लव और कुश ने परमात्मा के ज्ञान से राजा राम का घोड़ा पकड़ लिया था। राजा राम का जब घोड़ा पकड़ लिया तो उन्होंने अपनी वाणी से सिद्ध किया कि जिसने छोड़ा है घोड़ा, ये उसे मेरे सामने लेके आओ, मुझे युद्ध करना है, उससे लड़ाई करनी है। और परमात्मा का ज्ञान ही था, परमात्मा की शिक्षाएं थी कि राजा राम उस युद्ध को हार गए थे। और उसी दिन को कहा जाता है विजय दिवस, जो अभी आ रहा है। अभी हमने दिवाली मनाई ना, दिवाली मनाई राम के आने की खुशी में, और हम विजय दिवस मनाते हैं राम की हार की खुशी में, कि राजा राम जब लव और कुश ने, दो छोटे छोटे बच्चों ने उनको हरा दिया था, तब विजय दिवस मनाया जाता है। ये वाल्मीकि समाज के संस्कार हैं, और आप यहां से यही चीजें सीख के जाओगे, तब आपका जीवन सच में वाल्मीकि में होगा। कि वाणी आपकी, वाणी ही आपका जीवन बदलेगी। कि 3-4 श्लोक मैंने बताए जो आप याद रखें। एक आपको बताया कि सर्वोत्तम सबसे बड़ी बाधा अधिक बोलना, अभी भूल गए आप। सबसे बड़ी बाधा अधिक बोलना। ये ऐसे नहीं है कि मैंने बोल दिया, ये परमात्मा सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का ज्ञान है। तो आप देखिए कि परमात्मा के हाथ में कलम है, हमें सिर्फ 2-3 चीजें पता है कि परमात्मा ने क्या लिखा, रामायण लिखी, और परमात्मा का ये स्वरूप है, और माथा टेकना, बस। इसके अलावा तो कुछ नहीं पता, ना हम इसके बारे में कभी सोचते हैं। तो आज से एक बात और सीखिए कि परमात्मा ने ये भी कहा है कि सबसे बड़ी बाधा अधिक बोलना। कि जब भी बोले तो अच्छे तरीके से बोले,
ये चार्जिंग खत्म हो गया इसका लगता है। ये ऑटो मोड चल गया ना, बंद है। अच्छा ऑटो मोड बंद करो ना इसका। जब भी बोले तो ईश्वर के ज्ञान के साथ बोले। तो नित्य नेम पाठ करने का अर्थ यही है कि परमात्मा ने जो हमें वाणी में कहा है, जो नित्य नेम में कहा है, मधु का अर्थ शहद है दाता, मधु जैसी वाणी देव मुझे दाता, है ना। एक श्लोक में कहा कि लवण कहते नमक को, रसों में रस है महान, ऐसी वाणी दीजिए बन जाए उत्तम ज्ञान। कि मेरा जब मैं बोलूंगा तो मेरा ज्ञान लगना चाहिए कि मैं ज्ञानवान हूं, दिखना चाहिए, और शारीरिक रूप से भी होना चाहिए। कि ये नहीं कि मैं आपको बातें बता रहा हूं और मैं अपनी तरफ से अपनी ईमानदारी नहीं रखता। तो ये सारी चीजें आपको यहां से सीख के जानी है। तो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान आप सबके मन की इच्छा पूर्ण करें, और ऐसे ही परिवार और आप सभी तरक्की करते रहें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। क्योंकि जो कौमें अपना इतिहास भूल जाती हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, जो कौमें अपना इतिहास भूल जाती हैं वो कौमें कभी इतिहास रच नहीं सकती। जब आप अपना इतिहास भूल जाओगे ना, आपको पता ही नहीं कि ईश्वर ने क्या कहा या आपके महापुरुष कौन है, तो आपको आगे नहीं कोई बढ़ा पाएगा, और किसी को जरूरत नहीं है आपको आगे बढ़ाने की। ये आपको खुद बढ़ना पड़ेगा। आपको खुद अपने बच्चों को जय वाल्मीकि करना सिखाना पड़ेगा। माओ को, बहनों को, बेटों को अपने आप सिखाना पड़ेगा कि जय वाल्मीकि बोलना है। क्योंकि सब बोलते हैं ना अपना अपना, तो आप क्यों नहीं बोलते? हम आलू ना बने कि सारी सब्जी में डल जाएं, है ना, कि हम इसमें भी डल जाएं, उसमें भी डल जाएं। ये नहीं होना चाहिए। हमारी एक पहचान है। क्या कहते हैं हम, जब कभी लड़ाई हो जाती है सरकार के साथ या किसी से कोई चीज लेनी है, क्या कहते हैं? वाल्मीकि शक्ति, वाल्मीकि शक्ति अमर रहे। पर उसके बाद तुरंत बाद क्या होता है? जो चीज हमें मिल गई उसके बाद हम वाल्मीकि तीर्थ कभी मत्था टेकने भी नहीं जाते कि वाल्मीकि तीर्थ है हमारे पास, कि इसका शुक्राना करना है। परमात्मा सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को नमन करने जाना है। जैसे वीर ऋषि जी का आत्मयोग विवाह होगा, उसके बाद सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। शुक्राने के लिए वाल्मीकि तीर्थ चाहिए। शुक्राने के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि समय रख दो कि कल चले जाओ, पर से जब शादी होगी, जब आपका समय लगेगा तब आप जाइए शुक्राना करने। तो परमात्मा के चरणों में वहां पे नमन करिए, प्रसाद चढ़ाइए, क्योंकि हम कहें ना केवल कि हम वाल्मीकि हैं। और एक पावन प्रगट दिवस अभी गया है, तो हमें यह भी नहीं पता कि पावन प्रगट दिवस कैसे मनाया जाता है। कई परिवारों को पता होगा, पर मेरा फर्ज है, जैसे मैं वाल्मीकि समाज का प्रचारक हूं, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं ये भी आपको बता के दूं कि आप सभी पावन प्रगट दिवस से कम 4 दिन पहले अपने अपने घरों में अखंड प्रकाश करिए। हम क्या करते हैं, जैसे बाकी सारे त्योहार मनाते हैं, पटाखे भी चलाते हैं, मिठाइयां भी बांटते हैं, घर में रंग रोगन कर लेते हैं, लाइटें वगैरह, पर आस्था कैसे प्रकट होगी? हम अपने बच्चे को कैसे बताएंगे कैसे मत्था टेकना है, कैसे उस ईश्वर को नमन करना है, कैसे प्रसाद चढ़ाना है? तो वो 4 दिन होते हैं। पावन प्रगट दिवस का दिन बीच में रख के, जैसे पावन प्रगट दिवस किस तारीख का था इस बार? कितनी तारीख का था प्रगट दिवस? 28 तारीख का था। 28 का ही था। तो 28 का दिन बीच में रख के 3 दिन पीछे चले जाओ। चौथा दिन बीच में रखना है 28, 23, 26 और 25। 25 तारीख को अखंड प्रकाश हुआ 4 दिन का। और ऐसे ही दरबार लगाना है, स्पेशल लगाना है दरबार। ये नहीं कि मंदिर के अंदर ही रख दिया, ऐसे दरबार लगाना है भव्य अच्छे तरीके से, और जोत लगानी है। जोत में घी, चाहे आप देसी घी डाल लो, चाहे डालडा डालो, चाहे सरसों का तेल, जरूरी आपकी आस्था है। ये नहीं कि आप देसी घी लगा के जोत रख के बाद में आप उल्टे पुल्टे सारे काम करते रहो और दरबार का ध्यान ना रखो। 4 फल रखे जाएंगे, नारियल रखा जाएगा, ऐसे ही दरबार लगेगा और जोत लगेगी। ठीक है। और जब भी आपका समय लगे,
सुबह शाम को पाठ करिए अपने घर में। आप देखिए कि आपको अखंड प्रकाश का इतना प्रताप मिलेगा कि आपका घर जो है वाल्मीकि अनंत मंदिर जैसा लगेगा। आपका घर मंदिर हो जाएगा और उस दौरान घर में कोई मीट मछली नहीं आएगी, कोई शराब पी के नहीं आएगा, किसी प्रकार का कोई भी घर की अपवित्रता नहीं बनानी। पवित्र रखना है घर को, बिल्कुल पाक पवित्र रखना है, तो उससे आपका जो पावन प्रगट दिवस है और खूबसूरत हो जाएगा, आस्थामय हो जाएगा, जिसको कहते हैं ना आस्था होनी चाहिए। अभी पाठ भी किया हमने, आस्था का श्रद्धा अर्थ है श्रद्धा भरा मन हो, उस मन में वाल्मीकि जी रहते सदा सुनो। 10वां माँ भी आस्था इसमा पाठ करो, प्रगट दिन घर घर जले आखंड जोत की लो। यही बातें कर रहे हैं ना कि हम यहां से सीख के क्या जा रहे हैं। नित्यनेम का पाठ मैंने 20 मिनट में खत्म कर दिया, ठीक है। और आप सभी जैसे मैंने बोला आप वैसे ही मत्था भी टेक रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, पर आप अंदरूनी तौर पे अपने, जैसे एक सिखों का बच्चा तैयार होता है, जैसे मुस्लिम बच्चा तैयार होता है, वैसे आप तैयार नहीं हो पा रहे। तो धीरे धीरे तैयार होइए। जरूरी नहीं है कि आप स्पेशल टाइम निकालिए कि ये चोला डालेंगे तभी आप सीख सकते हैं। आप धीरे धीरे अपने जीवन के कार्य भी करिए और जो अपने धर्म के कार्य हैं उसको भी धीरे धीरे करिए। जैसे आदरणीय राजकुमार जी ने बहुत अच्छा अवसर आप सभी को भी दिया और मुझे भी दिया कि आपके घर में कोई खुशी आई, कोई दुख आया तो ईश्वर के साथ रहिए। ये नहीं हो कि शादी करी और जा रहे कहीं और पे मत्था टेकर, जैसे मैंने बताया ना वाल्मीकि तीरथ जाना, वाल्मीकि तीरथ जाइए, नमन करिए उस ईश्वर को, जोड़े के साथ जाइए, प्रसाद चढ़ाइए, कोई खर्चा नहीं आता, ठीक है। खुशियों से ज्यादा कोई खर्चा नहीं होता, ठीक है। जब खुशियां परमात्मा दे तो उसका शुक्राना करना चाहिए। तो इन सारी प्रार्थनाओं के साथ कि सबसे पहले आपकी वाणी अच्छी हो और आप अपने अपने घरों में अखंड प्रकाश करें, और पावन वाल्मीकि विजय दिवस पर आप अपने घरों में मोमबत्तियां, दिए वगैरह लगाएं, अच्छे तरीके से अपने घर में रोशनी करें, और परमात्मा सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान आप सबके मन की इच्छा पूर्ण करें। और ऐसे ही आदि धर्म वाल्मीकि धर्म का प्रचार प्रसार आगे बढ़ता रहे और परमात्मा आप सब पे अपनी दया दृष्टि बना के रखे। अब हम अगला जो पाठ है उसको करेंगे, जिन्हें आता है वो साथ में करेंगे, जिन्हें नहीं आता वो बड़े ध्यान से सुनेंगे।